रेशमी धागा बनाने वाला कोसे का कीड़ा, कोसे का कीड़ा होता ना, छत्तीसगढ़ तरफ तो होता है, तो वो स्वयं ही अपने मुंह से निकालता है वो धागा, और फिर स्वयं वो निकालकर उसमें स्वयं ही बंद हो जाता है। ऐसे ही कोसे के पाट कीट की तरह, कोसे के कीड़े की तरह ये सारा ताना बाना विषयी जीव ने खुद बुना है, और बुन करके खुद ही इसमें बंद हो गया। कभी विरक्त नहीं हो पाता, मोह ममता का त्याग नहीं कर पाता, बार बार कहता है यह मेरा कुटुंब है, भला इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं ही तो इसका सर्वे सर्वा हूं, मैं ना होऊंगा तो इन बेचारों का क्या होगा। अरे भैया ठीक है, आज मर के देख लो, इनका कुछ बिगड़ जाए तो। कोई सोचे कि हम हैं तो सब हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मर के देख लो, कोई काम रुक जाए तो। कोई काम रुकने वाला नहीं है। पर प्रहलाद जी कहते हैं वो ऐसे अपने ऊपर सारा भार ले लेता है, कहता है भाई अब भाई हम तो, हमारे द्वारा ही ये सब हो रहा है, नहीं तो कैसे होगा, क्या होगा। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और कुटुंब पोषाय वियन निजायुर न बुध्यतीर्थम विहित प्रमत्तः, इतना मतवाला हो जाता है कि कुटुंब के भरण पोषण में ही अपनी अमूल्य मानव जन्म की आयु को व्यर्थ में गंवा देता है, नष्ट कर देता है। मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, इतना प्रमाद करता है कि उसके प्रमाद की कोई सीमा नहीं रह जाती है, और फिर भगवान से दूर होता चला जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप उसके हृदय को जलाते चले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, निर्विद्यते निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामा, इतनी विपत्ति भोगने के बाद भी उसके मन में संसार से वैराग्य नहीं होता। हमारे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज कहते थे, एक महात्मा भिक्षा करने जा रहे थे, एक बड़े बूढ़े घर के दरवाजे पे बैठ के रो रहे थे। महात्मा को दया आ गई, वृद्ध व्यक्ति रो रहा है तो महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उनको दया आ गई। बोले आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले बाबा अपना काम करो, आगे चले जाओ, हमारे रोने का कारण मत पूछो। क्यों भाई, हमें बड़ी दया आ रही है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले बाबा संसार में मनुष्य पैदा होता रोने के लिए, आपको क्या पता, जन्म से ही रो रहे हैं, पैदा हुए तब भी रोए थे, और फिर पढ़े लिखे मास्टर ने मार पिटाई करी तब रोए, फिर ब्याह के लिए रोए, ब्याह के बाद संतान हो जाए इसलिए रोए, संतान भी हमारे बड़ी देर से भई। अब क्यों रो रहे हो? बोले अब संतान हो गई इसलिए रो रहे हैं। अरे कहे महाराज एक ही लड़का है, खेती पाती व्यापार धंधा सब लड़के को सौंप दिया है, लड़के का ब्याह भी कर दिया, सब काम वही संभालता है। लड़का और बहू दोनों हमारे दुश्मन हो रहे हैं, जानी दुश्मन। कहते तुम हो किस मतलब के, काहे काहे करते रहते हो, राम राम करो। बाबा बोले ठीक तो कहते राम राम करो। अरे बोले भाई घर में कुछ नुकसान होता हमसे देखा नहीं जाता है, हमने सब इकट्ठा किया, सब संभाला हमने। अरे बोले बाबा क्या बताएं, आज तो हमारी इनकी सवेरे सवेरे लड़ाई भई, तो बहू बेटा दोनों ने मिलकर पिटाई करी हमारी, और कहा निकल जाओ घर से। अब दरवाजे पे बैठे बुढ़ापे में कहाँ जाएं, इसलिए रो रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि बाबा को दया आई, बोले चलो हमारी कुटिया पे चलो,
एक झोपड़ा में रह जाना, एक फूस की कुटिया खाली है उसमें रह जाना, कुछ बने तो झाड़ू बुहारू लगा देना, रोटी मांगने हम जाते ही हैं, 2-4 रोटी तुमको भी दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो। इतना सुनते ही वो बुढ़ा बोला, अरे हम कोई भूखे नंगे घर के हैं जो घर छोड़ के चले जाएं बाबा जी के यहाँ? हमारे छोरा छापड़न की कितनी बदनामी होगी, मेरे लड़के की बदनामी होगी, बहू की बदनामी होगी, हम सहन नहीं कर सकते लड़के बहू की बदनामी। अरे बुरे ते बुरे, हमारो बेटा हमारी बहू। बाबा बोले फिर काहे रो रहे हो? तो उसने कहा आप तो बाबा ठहरे, आपको क्या पता, लड़का बहू के हाथ से पिटने में भी एक सुख होता है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम वो अपनी उपस्थिति का अनुभव तो करा रहा है कि हम पुत्रवान हैं। तो महाराज जी कहते थे ऐसी स्थिति है कि घोर तिरस्कार सहन करने पर भी उसका मन संसार से नहीं हटता है। हमारे अयोध्या के महान संत परम श्रद्धे आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, वे कहा करते थे संसार तुम्हें ठुकरावे और फिर तुम्हें अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जाना पड़े, ये बहुत मूर्खता की बात है। क्या इज्जत रही तुम्हारी? वे तुम्हें ठोकर मारें उसके पहले तुम ठोकर मार के चल पड़ो। ठोकर मार के चल पड़ने का अर्थ है राजी राजी से चले आओ। लाभ क्या होगा उससे? लाभ ये होगा कि उनको धाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। भाई आप अपने बुढ़ापे में धाम वास करोगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करोगे, ब्रजवासियों की सेवा करोगे, तो आपके पुत्र याद तो करेंगे कि हमारे पिताजी ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया था, वृंदावन में बिताया था, गिरिराज जी में बिताया था। नाती पोते भी आएंगे, उनको भी संस्कार पड़ेंगे। तो कहते थे कि इसलिए ऐसा अवसर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए कि कोई बात खटके तब आप सोचो कि हम जाएंगे, फिर तो बात किरकिरी होगी, ऐसे ठीक नहीं। तब छोड़ो जब बेटा बहू रोते रोते हाथ पैर पकड़े चरणों में पड़ जाएं, पिताजी मत जाओ छोड़ के, कहाँ जाओगे आप, आपके बिना हमारा क्या होगा भैया, अब हमने बहुत कर लिया, अब तुमको सब संभला दिया है, अब तुम अपना समेटो, हम तो धाम वास करेंगे, तुम्हारा मन हो तो आ जाया करो कभी, अब हमको बुलाना नहीं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे उस त्याग का, वैराग्य का प्रभाव तुम्हारी संतान पर भी पड़ेगा। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें